जैसा कि लगभग हर एक भारतीय घर में होता है, दिवाली आने के करीब करीब 15-20 दिन पहले से ही घर की महिलाएं घर की सफाई को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। यहां तक कि पड़ोस की महिलाएं दूसरों के घर हुए काम की चिंता करने लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ रुचि के घर। रुचि एक स्कूल में अध्यापिका थी, वही प्यारे 2 बच्चों की मां भी थी। रुचि अपने घर पर अपने सास ससुर का ध्यान भी रखती, बच्चों को पढ़ाती भी और पतिदेव के साथ बहुत प्यार से रहा करती थी। रुचि पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी और वह अपने संस्कारों, अपने रीति रिवाजों पर भी विश्वास रखती थी। रुचि के विद्यालय में दिवाली अवकाश हो चुका था, इसलिए रुचि अब घर की साफ सफाई की ओर ध्यान देने वाली थी। वह पूरी प्लानिंग कर रही थी कि कैसे उसे अपने घर की सफाई करनी है, दीपावली के लिए नाश्ते बनाने हैं और घर पर सभी लोगों के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। रुचि के सास ससुर जानते थे कि हर साल की तरह रुचि सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेगी, इसलिए सभी घर पर बहुत ही निश्चिंत थे। रुचि ने रसोई घर को साफ करने के लिए एक दिन तय किया। सफाई करते समय वो टेबल से गिर पड़ी और बहुत चोट लगी। अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से सलाह ली गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम करने की जरूरत है। करीब 2 हफ्ते का आराम करने की सलाह दी गई। घर की करता धरता रुचि का इस तरह पलंग पर पड़ जाना सभी को थोड़ा निराश करने वाला था, लेकिन घर पर सभी लोगों ने रुचि का साथ दिया। जहां सास ने रसोई संभाल ली, वहीं ससुर जी ने घर की अन्य जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दी और पति भी रुचि की दवाई और उसके आराम का पूरा ध्यान रखते। बच्चे भी अपने पढ़ाई खेल कूद समय पर करते। लोगों को जब रुचि के बारे में पता चला तो आसपास की महिलाएं उससे मिलने चली आई। एक दिन पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी रुचि को मजाक के लहजे में ही सही पर व्यंग करते हुए बोली, क्या बात है, दीपावली के काम से डर गई क्या तुम? अब इस उम्र में क्या तुम्हारी सास काम करेगी? आगे उन्होंने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। आजकल की बहुओं का यही बहाना है, काम ना करना हो तो बीमारी का बहाना बना लो और बिस्तर पर आराम से लेटे रहो। बेचारी बूढ़ी सास घर की साफ सफाई करे। शुरू में कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तब सास ने शर्मा आंटी को प्यार से समझाते हुए कहा, कैसी बात कर रही है आप? दीपावली इसलिए नहीं होती कि केवल हम घर की साफ सफाई करें, बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने अंदर के मैल को साफ करें। घर की साफ सफाई का क्या है, आज नहीं तो कल हो जाएगी, हम सब मिलकर कर ही लेंगे, आप चिंता मत करिए। एक बात और, मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी है और उसके इस तरह बीमार हो जाने से हम बहुत दुखी हैं। हम सब यही प्रार्थना करते हैं घर पर दीपावली की साफ सफाई हो या ना हो, नाश्ता बने या ना बने, इस दिवाली में बहू स्वस्थ होकर सबके साथ दीपावली मनाए। हम सब मिलकर ईश्वर से आराधना करें कि हमारे बीच में तालमेल बना रहे, हमारे दिलों में कभी भी एक दूसरे के लिए मैल ना हो, हम सब स्वस्थ सुखी रहे, साथ रहे। हमारे लिए यही सही दिवाली है। रुचि की साहस की ऐसी खरी खरी बात सुनकर शर्मा आंटी बहुत शर्मिंदा थी। उन्होंने भी आज के दिन ये सबक सीख लिया कि दीपावली मात्र घर की साफ सफाई, नाश्ते और नए कपड़े पहनने का त्योहार नहीं, बल्कि ये त्योहार है अपनी सोच को अच्छी करने का, दिल में जो दूसरों के लिए मैल है उसे निकाल देने का, आपसी सामंजस्य और तालमेल बिठाकर घर के हर सदस्य के साथ इस त्योहार को पूरे प्रेम और उल्लास के साथ मनाने का। रुचि के ससुर और पति ने घर को फूलों की माला से सजा दिया। सास ने कुछ प्रसाद बनाया और बाकी बाजार से मंगवाया। बच्चे मिलकर रंगोली के स्टिकर से घर को सजाने लगे। सास ने बहू को एक सुंदर सी साड़ी उपहार में दी और कहा, घर की लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा हो तुम बेटी। कौन कहता है कि बेटी का कोई घर नहीं होता, बल्कि बेटी और बहू के बिना तो कोई घर नहीं होता। तुम हो तो सब है, ये त्योहार तुम्हारी हंसी खुशी से ही है। रुचि की आंखें नम हो गईं और उसने अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सभी ने दीपावली के पर्व को हंसी खुशी से मनाया। आप सभी से भी अनुरोध है कि ये समझे कि पर्व त्योहार जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, ना कि परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव पैदा करते हैं। इन त्योहारों को खुले मन से मनाए और सभी को प्रेम और आदर दे।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।